आपने बड़ी दुरुस्त बात कही, हेल्थ, एजुकेशन और गरीबी, ये आप 3 चीज़ें करिए तो पॉपुलेशन समेत तमाम प्रॉब्लम्स सारे प्रॉब्लम, सॉल्व होंगे, क्राइम घट जाएगा। क्राइम घट जाएगा, वो सारे, मतलब एजुकेशन आने से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब यहाँ पर आपका और आपके अपोजिशन का रास्ता अलग होता है। जैसे आपके जिन मित्र का बार बार जिक्र हो रहा है, वो और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी, वो ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे राज्य के बच्चे मैथ्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, और इसके लिए हम मदरसों का और संस्कृत टोल्स का, जो संस्कृत के स्कूल हैं, 650-700 के लगभग मदरसे जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं और 100 के लगभग संस्कृत के, उनका हम उनकी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। लेकिन इसको लेकर भी बहुत राजनीतिक विरोध हुआ। तो आपको ऐसा लगता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे साइंस की, मैथ्स की तालीम लें, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट आए, उतना ही वो ज़िंदगी में तरक्की करेंगे? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आज अगर कोई इनकार करेगा तो उससे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि हेमंत बिश्व शर्मा साहब एजुकेशन मिनिस्टर होने के बाद आज आपको मालूम है 85% बच्चे बच्चियाँ हमारी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, बेंगलोर जाती है। मणिपुर की बच्चियाँ जाती है। आसाम के नॉर्थ ईस्ट के बच्चियों के अंदर सबसे ज़्यादा रेप का अगर वाक़या होता है तो इन्हीं बच्चियों के साथ होता है। ये होता अगर एजुकेशन मिनिस्टर सही होते और वो अपने स्टेट के अंदर क्यों ऐसे स्कूल्स नहीं बना पाते, क्यों ऐसे प्रतिष्ठान नहीं बना पाते जो हायर एजुकेशन के लिए, जिसकी वो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जिसकी आज उनको आज पूरे हिंदुस्तान में देखिए, सबसे पहली बात है मदरसों को बंद करना संविधान के खिलाफ है। हमारा संविधान ये कहता है कि हिंदुस्तान के रहने वाले हर मज़हब को मज़हब की तालीम की आज़ादी हासिल है। सरकारी सहायता कहीं नहीं लिखी संविधान में। एक मिनट, पूरे हिंदुस्तान में सरकारी मदरसे, बिहार में आप देखिए, बंगाल में देखिए, सरकारी सहायता इसी चलती है। वो राज्य सरकारों का एक फैसला है। मिनट, जो भी है राज्यसभा, तो राज्य सरकार ने बदल दिया। एक मिनट, राज्यसभा आज भी आसाम में भी राज्य सरकार का ही मामला है ना। 70 साल से ये मामला चल रहा है। नहीं सर, मैं माफ़ करिए, आपको करेक्ट करना चाहूँगा, हितेश्वर सैकिया के ज़माने में ये 1995 में गवर्नमेंट एडेड हुए थे। नहीं एडेड हुए होंगे जी, उसी की बात। लेकिन उससे पहले सर सादुल्ला साहब जो पहले चीफ मिनिस्टर थे जी, वो खूब मदरसे के पढ़े हुए हैं। मदरसे के पढ़े हुए, आप ऑन रिकॉर्ड आप देख लीजिए। नहीं बिल्कुल पढ़े हुए हैं। तरुण गोगोई साहब 55 में मदरसे के पढ़े हुए हैं। और ऐसे बड़े आसाम के हिंदुस्तानी हिंदू लोग जो उस जमाने में मदरसे थे, उस मदरसों के अंदर वो पढ़े हुए हैं। इसका मतलब मदरसा पहले से था, बिल्कुल था। गवर्नमेंट एडिट था या नहीं था वो अलग बात। जी, अब बात आती है कि आपको जब तक आप एजुकेशन मिनिस्टर थे कांग्रेस में, आपको इसके अंदर ये बुराइयां नजर नहीं आई। गवर्नमेंट एडिड जो सरकारी मदरसे हैं, खुद हेमंत बिश्व शर्मा का बयान है, मैंने अपनी आंख से देखा है। वो ये कहते हैं कि उसमें सब्जेक्ट जो है सिर्फ एक इस्लामिक सब्जेक्ट है, वो कुरान। बाकी सब्जेक्ट वही है, एज इट इज़ वही है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो सिर्फ इसलिए कि मुसलमान बच्चा कुरान पढ़ लेता है, बाकी 99% सब्जेक्ट वही है। आपको चूंकि मुसलमानों से दुश्मनी है, आप किसी तरीके से मुसलमानों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। वो अपनी सफाई में कहते हैं कि हम मैं कह रहा हूं, संस्कृत स्कूल मेरी बंद बात, कर रहे हैं। मेरी हाँ, तो इसको हलाल करने के लिए उसको भी हलाल कर दो, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो पूरे हिंदुस्तान में ये बंद नहीं हुआ और पूरे हिंदुस्तान में भले से पढ़ रहा है। आज आपको मालूम है कि ये सरकारी मदरसों में पढ़ के बच्चे जब मैट्रिक पढ़ लेते हैं, हायर सेकेंडरी पढ़ लेते हैं, तो ये बच्चे कॉलेजों में जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले। अब बच्चे जो है PhD कर रहे हैं, अब बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, प्रोफेसर्स बन रहे हैं। अब बच्चे जो है IAS IPS, पूरे इंडिया में आपको मिला होगा, मदरसों के बैकग्राउंड कांग्रेस के, कश्मीर से लोग आए और जगहों से, महाराष्ट्र से लोग आए। तो ट्रेंड बदल चुका है। आप वहीं से उनको मौका दीजिए ना। जो एक चीज़ चालू है उसको बंद करना उसके नाम से। सबसे बड़ी खराबी ये है कि देखिए कि इन मदरसों की जो ज़मीनें हैं, 90% मदरसे की ज़मीनें उस ज़माने के हिंदू मुस्लिम लोगों ने वक्फ किया है, उस प्रतिष्ठान के लिए दिया है। अचानक आप बदल देंगे तो उसका क्या होगा?
आप ज़बरदस्ती उसको भी ले लेंगे, छीन लेंगे, आप यही करेंगे। तो ये मामला ऐसा है कि मुस्लिम दुश्मनी के ऊपर बुनियाद है उनकी, वो इसको नहीं चाहते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम भी पढ़ा रहे हैं, वो क्यों नहीं मान्यता देते हैं उसको। हमारे अजमल फाउंडेशन ने इस मरतबा 87 बच्चे बच्चियों को, उसमें 22 बच्चियों को जो है डायरेक्ट हेल्थ उसमें मेडिकल में हमने एंट्रेंस दिलाया। 1 नंबर लाइन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के जितने बच्चे इस साल के बैठने वाले थे उसमें सबसे पहले लाइन में अजमल फाउंडेशन की बच्चियां बैठी हुई थी। तो इसको उनको एक मरतबा भी फुर्सत नहीं है मुसलमानों की, वो भलाई चाहते हैं। एक इतना एक ट्वीट कर देते हैं कि मेरे साथ ताल्लुक भी था उनका, अजमल फाउंडेशन में वो जा भी चुके हैं। फोटो भी लगी हुई है आपकी और उनकी। होगी, किसी ज़माने में दोस्त थे तो आए होंगे, गए होंगे, फोटो हुई, कोई ऐसी बात नहीं है। अब मेरी फोटो भी मोदी जी के साथ है जी। मेरी तस्वीर जो है अमित शाह जी के साथ है, मेरी तस्वीर सुषमा स्वराज के साथ है, मेरी तस्वीर अरुण जेटली के साथ है, उमा जी के साथ। उमा जी के साथ है, एक अच्छी तस्वीर है। और उसके बाद फिर जो है वो मेरी तस्वीर जो है और अरुण जेटली जी के साथ, क्या नाम है, गडकरी के साथ, गडकरी जी के साथ है। इसका मतलब मैं बीजेपी हो गया, ऐसा तो नहीं होता। मिनिस्टर है, उनके बाद जाना पड़ेगा किसी न किसी काम से। तो हम यूँ भटक रहे हैं कि उनको अगर वाकई मुसलमानों की तालीम से अच्छा था, मैं उनको चैलेंज करता हूँ। एज ए MLA मैं रह चुका 3.5 साल, आज 15 साल 14 साल हो रहे हैं पार्लियामेंट में हूँ। माइनॉरिटी एरिया का वो सर्वे करा ले कितने स्कूल दिए हैं उन्होंने और उसमें कितने टीचर्स हैं। खाली स्कूल देने से होता है? जो उनका नॉर्म्स है कि इतने किलोमीटर के अंदर की स्कूल है, वो माइनॉरिटीज़ के एरिया में पूरा है? चैलेंज करता हूँ, वो पूरा नहीं दिखा सकते। दूसरे के बाद टीचर्स नहीं है। एक इलाके के बंगाली इलाके में आसामी टीचर को भेजते हैं, वो बंगाली नहीं जानता है, आसामी बेचारा वहाँ पहुँचा हुआ, उनको नहीं समझा सकता, वो इनको नहीं समझा सकते। सिर्फ पैसे के ऊपर, जिसने जितना पैसा दिया उसका वहाँ ट्रांसफ़र हो जा रहा है। ये एजुकेशन की हालत है आसाम की। अगर यही हालत नहीं होती, आसाम के बच्चे हमारे आज बीच बीच में प्राइवेट ट्यूशनों से, जिनके पास पैसे हैं माँ बाप के पास, वो बच्चे हमारे पढ़ के लंदन अमेरिका जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, वहाँ से बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके आ रहे हैं। लेकिन वो सरकार की कुर्बानी नहीं है, किसी भी सरकार की नहीं है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि वाकई अगर आपको मुसलमानों से हमदर्दी है, आप मुसलमानों को कुछ भलाई चाहते हैं, तो मुसलमान औरतें कितना बच्चा देती है, क्या करती है, उसको अलग से मैं कहना नहीं चाहूँगा, कभी कहना नहीं चाहता था। लेकिन मैं आज हेमंत बिश्व शर्मा साहब से इसका वबाल कितना बचेगा मुझे नहीं मालूम, मैं कह दे रहा हूँ। अपने घर में वो भी 8 भाई बहन हैं, मुसलमान औरतों को गालियाँ देते खुल के कि 12-12, 10-10, 12-12, 10 और 8 में कितना बड़ा फर्क रह गया। एक ज़माना था, लोगों में ये चीज़ ऐब नहीं थी। हिंदू बहुत से घरों में 6-6 बच्चे, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे हैं। हमने कभी उसको ऐब की नज़र से नहीं देखा। हम उसके अपने घर को भी हम ऐब की नज़र से नहीं देखते। बहुत से जिंदा है, बहुत से नहीं है, हम मरे लोगों के ऊपर बात नहीं करते। लेकिन उनको शर्म नहीं आती इस किस्म की बातें करते हुए कि वो एक कौम को और कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए। पढ़ाओ ना इस कौम को, इतनी हमदर्दी है तो एजुकेशन दो ना। यही लोग कल ये सब बातें नहीं करेंगे जो आप कहना चाहते हैं, और आपके जैसे लोगों को मिनिस्टर भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो पढ़ के लिख के आ जाएंगे। आपके हमारी कौम पढ़ी लिखी नहीं है, अफसोस की बात है। इसीलिए आप जैसे मिनिस्टर बन के मिनिस्टरों की गद्दी पे बैठे हुए, आप जैसे नालायक लोग। अब इसका चाहे वो कितना रिएक्शन करेंगे, वबाल होगा, देखी जाएगी।